दूसरा पॉइंट था बेरोजगारी, जो आज एक अहम विषय है बहुत सारे लोगों के। नौकरी को लेकर जिस प्रकार से आज चैलेंज है ना, नौकरियां लगातार घट रही है सर, सरकार भी हाथ खड़े कर रही है। और यदि सरकारी नौकरी की बात करें ना, दस वैकेंसी निकलती है तो 10 लाख एप्लीकेशन जाती है ना। फार्म भरने से पहले लिखा जाता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, सारे फार्म नहीं भर सकते। पात्र क्या क्या है, ये डिग्री, ये परसेंटेज, ये होता है ना, उसके बाद लाइन लगती है सर। इतना कुछ करने के बाद भी, और हम क्या है, हम चक्कर में पड़े हुए कि नौकरी मिल जाएगी तो शायद गुजारा हो जाएगा। हमारे सब कॉन्शियस में डाल दिया कि बिना नौकरी के गुजारा होने वाला नहीं। हमारे पेरेंट्स पूरी जिंदगी नेताओं के पीछे लगा देते हैं सर, उनके झंडे उठाने में, और कोई स्वार्थ नहीं, उनको इलेक्शन नहीं लड़ना, सिर्फ एक लालच होता है, यदि मेरी इसका ठीक ठाक 60 बन गई तो कहीं ना कहीं बच्चे को सेट करवा देगा। हेलो, क्योंकि उन्हें ये मान ले कि मेरा बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता। हेलो, मेरे बच्चे के अंदर कोई योग्यता है ही नहीं है, बस इसका आशीर्वाद मिल गया तो कहीं भी सेट हो जाएगा। हेलो, हमें नौकरी की जरूरत नहीं सर, नौकरी पैदा करने वाले बनने की जरूरत है, नौकरी लेने की जरूरत। और यदि प्राइवेट सेक्टर की बात करें, वहां पर नौकरी लगातार घट रही है सर। कल दिनेश जी काम में है, दिनेश कौशिक, हाँ, कल एक साथी को मेरे घर पे लेके आए, वो पुराना जानकार है हमारा। देखिए क्या व्यवस्था हमारी की, डिग्री होल्डर है, 14 साल से नौकरी कर रहे प्राइवेट स्कूल में, और 14 साल के बाद तनख्वाह मात्र 10,000 रुपए। डिग्री पूरी है, पूरी डिग्री है जो चाहिए। सरकारी नौकरी मिली नहीं तो प्राइवेट में गुजारा करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां लगातार घट रही है सर। मैं कारण बताऊंगा आगे नौकरियां किस प्रकार से कम होंगी। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिक मशीन की वजह से अगले 2 साल में 30 लाख जॉब चली जाएंगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ना, ऑटोमाइजेशन आएगा, नौकरियां कम होनी शुरू हो जाएंगी सर। पहले बैंक में कर्मचारियों की पूरी लाइन लगी होती सर, अब सबकी जरूरत नहीं है। पैसा जमा कराना है तो भी मशीन, निकालना है, चेक क्लियर तो भी मशीन, क्योंकि आदमी का काम मशीन ने करना शुरू कर दिया सर। अभी रिसेंट में एक न्यूज आई थी कई दिन पहले, आप किसी भी रोड पे निकल जाओ, वहां पर आपको टोल मिलेंगे, खूब मिलते हैं ना, और एक टोल पे 30, 35, 40 कर्मचारी होते हैं सर। कुछ पर्ची काटने वाले, कुछ वहां खड़े होते हैं जो कहीं कोई झगड़ा ना हो जाए, कुछ स्टाफ वाले, और आने वाले कुछ सालों के बाद टोल पूरी तरह से वहां पर मानव रहित हो जाएंगे। चिप लग जाएगी जो ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी से जो पैसा करना वो कट जाएगा। यानी वो नौकरियां घटेंगी या बढ़ेंगी? घटेंगी सर। फैक्ट्रियों में जहां मशीनों के द्वारा माल बनता था, अब उसमें आदमियों की जरूरत नहीं है। जहां से रॉ मटेरियल लिया जाएगा वहां एक आदमी चाहिए, और बीच में मशीनें ऑटोमेटिक सारा प्रोसेस करती रहेंगी, और जहां पर फाइनल पैक बन के निकलेगा वहां एक आदमी चाहिए। तो नौकरियां घटेंगी या बढ़ेंगी सर? अभी कोरोना में स्कूलों की यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो गई तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ऑनलाइन, इट इज ए टेस्ट। आज आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इट इज ए टेस्ट। आने वाले समय में सरकार को टीचर लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, घर बैठे बच्चा पढ़ना शुरू कर देंगे, तो नौकरी की जरूरत कहां है सर? अभी दिल्ली में मेट्रो के बारे में बोला जा रहा है, ड्राइवरलेस मेट्रो शुरू होने जा रही है। ड्राइवर की जरूरत, इसका मतलब क्या हुआ? ऑटोमेटिक मशीन्स की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से नौकरियां लगातार घटनी शुरू हो चुकी है। लेकिन अपने बिजनेस की कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, हेलो, रोटी का फोटो तो देखने से तो भूख खत्म होने वाली नहीं, तो खाना पड़ेगा ना, चाय पीनी पड़ेगी, कपड़े पहनने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया के सारे व्यवसाय बंद हो सकते हैं, लेकिन आज से एक ऐसा व्यवसाय है जो लगातार बढ़ता शुरू हो चुका है और लगातार बढ़ता रहेगा, होने वाला नहीं। ये चीजें धीरे धीरे नौकरियों को खा रही है सर। एक नया ट्रेंड और आ गया सर, अब दुकान पे जाने की जरूरत नहीं आपको। ये मेरी जेब में दुकान है ना, क्या चाहिए अभी ऑर्डर करो ना। आपको टेलीफोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, टीवी चाहिए, जूता चाहिए, दुपट्टा चाहिए, पेन चाहिए, जो मर्जी चाहिए, सारी की सारी चीजें। जब
सारी चीज यहाँ पर अवेलेबल है, तो बाहर जो लाखों भाई बैठे छोटे छोटे दुकान खोले हुए, क्या होगा इनका? थोड़ा समझ आ रहा है? आने वाले कुछ सालों के बाद सारी छोटी छोटी दुकानें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी सर। तो रोजगार बढ़ेंगे या घटेंगे सर? सोचने का विषय है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, आजकल तो सर खाना सब्जियां भी एक बार ऑर्डर करो और मोटरसाइकिल पर 15 मिनट के बाद आपके घर पे आके सब्जी दे जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑनलाइन व्यापार की वजह से भी नौकरियां लगातार घट रही है। तो विकल्प क्या है? एक नई व्यवस्था, डायरेक्ट सेलिंग, आर्थिक बिजनेस ना केवल इन समस्याओं का समाधान है, रोजगार दे सकती है, मिलावट को खत्म कर सकती है, हेल्दी बना सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यदि इसको ध्यान से समझ ले तो ये करोड़ों का व्यापार करके लाखों रुपए की इनकम देके आपके सपनों को पूरा करने का जरिया बन सकता है, यदि इसको सही ढंग से समझ लिया जाए। इसमें लगना कुछ भी नहीं है, लगना कुछ भी नहीं है। 5 पेंट मिली थी 20-21 साल पहले, कितने करोड़ लगाए थे सर? हेलो, 1260 की वो पेंट होती थी और कुछ ट्रांसपोर्ट लेते थे 40-45 रुपए, 1305 या 1310 देते उस समय, और उसके बदले 5 पेंट मिली थी। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं। और आज इनकम की, टर्नओवर की बात करें तो बहुत बड़ा हो चुका है। थोड़ा सा समझिए, ये नई व्यवस्था डायरेक्ट, और जिसको इंडिया गवर्नमेंट अभी सपोर्ट कर रही है, वो थोड़ी चिंताने वाला, ये मैंने भी लिखा, 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट है। इस सदी का आज आप उस व्यवसाय की मीटिंग में बैठे हुए हैं जो इस सदी का सबसे बड़ा कारोबार बनने वाला है, और इंडिया में आने वाले 3-4 साल में पूरे वर्ल्ड की निगाहें इंडियन मार्केट में है, क्योंकि हमारी मार्केट बहुत बड़ी है। तो आज आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी इवेंट में जिस व्यक्ति ने भी आज आपको बुलाया है, उसको तिरछा मत देखना कि 150 रुपए लगा दिया। रियली बता रहा, जितना धन्यवाद, पूरी जिंदगी आप उस व्यक्ति का एहसान नहीं उतार सकते हैं यदि आज आपके समझ में आ गया। हेलो, यदि उस दिन वक्त साहब मेरे साथ धक्का ना करते तो 2023 में स्कूल वाले पटका पहना के, बैंड बाजा बजा के घर छोड़ जाते थे बेटा बैठ कर। क्या बात है साहब? और आज स्थिति ये है, जब मन करेगा कि अब बिजनेस नहीं करना, कंपनी में एक एप्लीकेशन देनी है, मेरी आईडी मेरे बेटे के नाम ट्रांसफर कर दिया जाए। हेलो, मेरा बेटा इस बिजनेस को 0 से शुरू नहीं करेगा, तो वहां से शुरू करेगा जहां मैंने उसको छोड़ा है। क्या दुनिया में ऐसा कोई व्यवसाय है? इस चीज को समझने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 1959 में अमेरिका में इस व्यवसाय की शुरुआत हुई। 1959 एक व्यक्ति के दिमाग में विचार आया, सीधी बिक्री प्रणाली भी कोई व्यवस्था हो सकती है। अर्थात एक तो दूध वाले से दूध लेना और एक भैंस से दूध लेना। हेलो, दूध वाले से दूध लेना है वो है ये मार्केट, और भैंस से दूध लेना वो डायरेक्ट सेलिंग, बीच में कोई बिचौलिया है नहीं। 1959 से शुरू हुआ और चलते चलते 1972 तक ठीक ठाक चला, लेकिन उस ठीक ठाक चलते चलते कुछ ऐसी चीजें बीच में आ गई जो हमारे इंडिया में भी हमें देखने और सुनने को मिली है। मेंबर बनाओ, पैसे कमाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और 1972 आते आते अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस व्यवसाय को ये कह के बंद कर दिया, ये लोगों से ठगी करने का व्यवसाय है, इसमें लोगों का पैसा खराब होता है, इसलिए इस व्यवसाय को बंद किया जाता है, इलीगल व्यवसाय घोषित कर दिया। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस व्यवसाय को शुरू किया था, उसके मन में एक विचार था कि मेरे यहाँ व्यवसाय में पैसे नाम की चीज तो है ही नहीं है। मैं तेरे को ऑप्शन दे रहा हूं कि ये पेन बाजार में बुक सेलर से भी 10 रुपए का मिल रहा है और मेरे यहाँ से भी 10 रुपए का मिल रहा है। यदि बुक सेलर से लोगे तो जो इसका 10, 20, 50 पैसे होगा बुक सेलर की जेब में जाएगा, यहाँ से लोगे वो 10, 20 पैसे आपके घर में आ जाएगा। तो इसमें चीटिंग कहां से होगी? कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन है। उन्होंने कोर्ट में पिटीशन किया, 5 साल तक लगातार केस लड़ने के बाद 1979 में FTC फेडरल ट्रेड कमीशन ने इस व्यवसाय को
लीगल घोषित किया, और ना केवल लीगल घोषित किया बल्कि वहां की गवर्नमेंट से अनुरोध किया कि इस व्यवसाय के लिए कोई गाइडलाइन बनाई जाए ताकि गलत तरीके से काम करने वाली कंपनियों को रोका जा सके। और सेम कंडीशन इंडिया में भी हो रही है ना। कोई आ जाता धरने लेके 5,000 दे दे, 50,000 दे दे, 2 लाख दे दे, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। वो व्यवसाय नहीं है सर, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग। धीरे धीरे इंडिया गवर्नमेंट में 1990 में डायरेक्ट सेलिंग आया मनमोहन सिंह की सरकार में। चलते चलते यहाँ भी ये माहौल चला, बहुत सारे लोग उस चीजों का शिकार बने होंगे। इंडिया गवर्नमेंट ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन बनाई, और आज मुझे इस बात को कहते हुए फक्र हो रहा है। 2011 में राजस्थान में कुछ कंपनियां ऐसी आई जिन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ पैसे वालों के खिलवाड़ किया, और राजस्थान गवर्नमेंट ने उन सारी कंपनियों को बंद कर दिया। और उन सारी कंपनियों को जब बंद किया गया तो उसमें आरसीएम भी राजस्थान से थी, तो आरसीएम को भी बंद कर दिया गया। और क्या लगा दिया? मनी सर्कुलेशन चिट फंड एक्ट। जबकि हमारे व्यवसाय में मनी सर्कुलेशन तो है ही नहीं है। भाई नमक बाजार से लो, आरसीएम से ले लो, चाहे बाजार से लो, आरसीएम से ले लो। लेकिन 2 साल के संघर्ष के बाद वहां की गवर्नमेंट ने, वहां के मुख्यमंत्री ने हमारे धरने पे आके बोला कि हमारे से गलती हो गई, आरसीएम उस प्रकार की कंपनी नहीं है, आपका प्रोडक्ट सही है, आपकी कंपनी सही है, हम आपको दोबारा इस बिजनेस को चालू करने के अनुमति देते हैं। हमने कहा नहीं। मैं उस धरने में पूरे 6 महीने जयपुर में रहा। एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट मुझे दी गई। हमने सरकार से कहा कि हम ऐसे चालू नहीं करेंगे, अब हमें गाइडलाइन चाहिए। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी कि इन शर्तों पे जो कंपनी काम करेगी दैट इज लीगल। आरसीएम शुरू हो गया, लेकिन अब मन में पीड़ा थी, कल को यूपी वाला बंद कर देगा, परसों को बिहार वाला बंद कर देगा। इसका सोल्यूशन क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट से गाइडलाइन मिलनी चाहिए। और आज 2016 में जो गाइडलाइन मिली, इसमें सबसे बड़ा रोल है तो केवल आरसीएम का। और 28 दिसंबर 2016 को 2020 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आया, और 2021 में 28 दिसंबर को इंडिया गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए रूलिंग बना दिया। आने वाले अभी बहुत सारे अमेंडमेंट होंगे, आने वाले 2-3 साल के बाद ये इंडस्ट्री बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। और जो तरह तरह के गलत खबर आपको मिलती है ना, इस प्रकार के लोगों के 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो उसको मार्केट से भागना पड़ेगा या उसको अपना प्लान इंडिया गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। बट हम ये बात बोल सकते हैं, आज पूरे इंडिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कंपनियां काम कर रही हैं, उसमें 100% रूलिंग को लेकर जो सही काम कर रही है, उसमें आरसीएम नंबर 1 पर आता है। इसका मतलब ये हुआ अब ये व्यवसाय कैरियर अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और ये व्यवसाय आज वर्ल्ड के 100 से ज्यादा देशों में लीगली और एथिकली काम कर रहा है। आज आपको किसी ऐसी जगह नहीं मिला कि जहां पर कोई दुकान छोटी चीज में चल रही है। यह व्यवसाय 100 से ज्यादा देशों में चल रहा है। उस प्रकार के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आज आपको बुलाया गया। इन 100 से ज्यादा देशों में आज जो इस इंडस्ट्री का टर्नओवर है, उसकी थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूं मैं। यदि ऊपर से बात करें तो 11-12 कंट्रीज की पिछला एफडीएसए का डाटा है। आज पूरे वर्ल्ड का डायरेक्ट सेलिंग का जो टोटल टर्नओवर है लगभग 14 लाख करोड़ का हो चुका है, जिसमें सबसे पहला है अमेरिका का 40,000 मिलियन डॉलर। इंडियन करेंसी में करें लगभग 3 लाख करोड़ की मार्केट अमेरिका में आज डायरेक्ट सेलिंग की हो चुकी है। और डायरेक्ट अभी मैं प्लान पे थोड़ा सा बात करूंगा। जब 3 लाख करोड़ का व्यवसाय हो रहा है और इसका सारा प्रॉफिट किसमें मिलता है सर? ग्राहकों में। और वहां पर लोगों की इनकम 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़। और ऐसे बहुत सारे केस हैं जिन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग से अपने प्राइवेट जेट एयरक्राफ्ट तक खरीद रखे। इस प्रकार की इनकम इस बिजनेस से आने की संभावना होती है। उसके बाद चाइना, जर्मनी, कोरिया, और ये मेरा देश भारत महान। पॉपुलेशन में हम सेकंड लार्जेस्ट, बट डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर में अभी कहीं भी स्थान नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट का पहले इस इंडस्ट्री पर फोकस। अभी लेटेस्ट जो डाटा आ रहे हैं वो डाटा ये बता रहे हैं कि अब इंडिया गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को पूरा प्रमोट कर रही है। स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में पहली बार सुलूनी यूनिवर्सिटी हिमाचल में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया गया। लोगों को पता नहीं था, उसमें कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हमारे लिए प्राउड की बात है उन 28 बच्चों ने जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया, उनमें से 16 बच्चे इंटर्नशिप आरसीएम के साथ कर रहे थे। यानी कि आने वाले समय में बच्चे इस इंडस्ट्री को एज ए कैरियर करेंगे। यदि कोई बच्चा आईएएस आईपीएस क्वालिफिकेशन
क्लियर करेगा उसको भी डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स पढ़ना पड़ेगा। यदि कोई वकील बनेगा, लॉ करेगा, तो उसको भी डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स पढ़ना पड़ेगा। और धीरे धीरे सिलेबस स्कूलों में भी आना शुरू हो चुका है। इसका मतलब फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, यदि हम पिछले 3 साल का CAGR देखें, उसमें इंडिया नंबर 1 पर जा चुका है। हम टोटल टर्नओवर में नंबर 1 नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल में वर्ल्ड की हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ वो इंडिया की आई है। और इस डाटा के बेस पे कहा जाता है आज हम बहुत नीचे हैं। 2037 से पहले इंडिया यहां पर, और फिक्की और KPMG की रिपोर्ट है। KPMG इज वन ऑफ द 4 बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। उनकी रिपोर्ट है कि 2025 तक, 2000 कितने साल है सर? 20 साल पड़े। अच्छा 3 साल है, सॉरी। 2025 तक ये व्यवसाय 65,000 करोड़ का होने वाला है सर। हेलो, 2025 तक। और इसमें RCM का जो टारगेट है 20,000 करोड़ का RCM। अब आपके सामने एक ऑप्शन है, ये इंडस्ट्री अगले 4 साल में 20,000 करोड़ की होगी। यदि आपका 1% भी हो गया तो यहां पर बैठा हर व्यक्ति 200 करोड़ के टर्नओवर का मालिक बन सकता है। एक छोटा सा मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, घर जाकर रात को सोने से पहले सिर्फ एक बार अपने आप से एक प्रश्न करना, आज मैं जो भी काम कर रहा हूं उसको 10 गुना ताकत से और करूं, क्या 100-200 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंच सकता हूं? यदि आपका उत्तर मिले यस, तो फिर आपको इस बिजनेस को करने की जरूरत, और यदि मिले कि मैं कुछ भी कर लूं संभव ही नहीं है, तो फिर आज फैसला लेना कि 2025 तक 200 करोड़ नहीं होगा, 100 करोड़ नहीं, 50 करोड़ भी हो गया तो इस मीटिंग से बहुत सारे डायमंड 3 साल में बनने वाले हैं। हेलो, तैयारी आपकी उसी प्रकार की? ये संकेत है कि अब ये बिजनेस बहुत स्पीड से बढ़ने वाला है। और जब बिजनेस स्पीड से बढ़ने वाला है तो फिर हमें भी अपनी स्पीड को बढ़ाने की, अब पुराने तरीके से काम करने से बात बनने वाली नहीं है सर। वी हैव टू चेंज आवर वे ऑफ वर्किंग, वी हैव टू चेंज आवर प्लानिंग, वी हैव टू चेंज आवर एक्शंस। पुराना तरीका फेल हो चुका है सर। अब वो बटन दबाने वाला मोबाइल का जमाना गया, क्यों सर? अब उसमें जी रहे हैं। हाँ, पहले जब जरूरत थी एस दबाना होता, किसी को मैंने एस देखना होता तो एस सीधा थोड़ी दबता था, बटन को 4 बार दबाते थे, क्योंकि पहला दबाएंगे तो P दबेगा, दूसरा दबाएंगे तो Q दबेगा, तीसरा दबाएंगे तो R दबेगा, चौथा दबाएंगे तो ही तो एस दबेगा। लेकिन अब जमाना नहीं है, अब किसका? स्मार्टफोन का जमाना आ चुका है। हेलो, तो इसी प्रकार RCM में भी अब बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। आज मैं उसी में बातचीत करूंगा हमें क्या क्या करना है। लेकिन जिन लोगों के समझ में आ गया ना, उन्होंने इस बिजनेस से बहुत सारा पैसा कमाया। अब कई लोग जो पहली बार आए हैं कहते हैं कहानी तो बड़ी बता दी, लेकिन है क्या है? मैं थोड़ा सा प्लान, यहाँ पर प्लान दिखा गया था सर। हाँ, मैं थोड़ा सा उसको स्लाइड के माध्यम दिखाना चाह रहा हूँ। ये है हमारी बाजार व्यवस्था, परंपरागत बाजार प्रणाली, जहां से हमारे घर में सामान आ रहा है। सामान कैसे आ रहा है? एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और ग्राहक उस प्रोडक्ट को यूज करता है, राइट? लेकिन कंपनी से ग्राहक तक रिटेलर, होलसेलर, C&I, ब्रोकर, एजेंट और बीच में विज्ञापन करने वाले वही बताते हैं ना कौन सा हमें साबुन कौन सा लगाना चाहिए। कौन बताएगा? माधुरी दीक्षित बताएगी ना, मेरे गोरेपन का राज लक्स। एक दिन एक साथी वकील साहब, एक साथी चाय खरीद रहा लक्स। मैंने कहा चाय क्यों खरीद रहा? कि सर मेरा थोड़ा सा सांवला है और कल माधुरी दीक्षित कार्य गोरेपन का राज लक्स। मैंने कहा बेटा तू तो गोरा नहीं होगा, वो तो गोरी हो जाएगी, तो किसको 4 करोड़ मिले। हेलो, तो ये करोड़ों रुपए यहाँ भी लग रहे हैं। अर्थात इस व्यवस्था में जब कंपनी में प्रोडक्ट बनता है मान लो 100 रुपए का, तो ग्राहक को 100 का नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पे 2 खर्चे जुड़ जाएंगे, मिडिल मैन का प्रॉफिट और विज्ञापन का खर्चा, और कस्टमर तक आते आते कम से कम 200 रुपए का बच जाएगा। अर्थात 50% पैसा इस व्यवस्था में चला जाता है। लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें जाना ही पड़ेगा। ये महंगा दे, सस्ता दे, उधार पे दे, नगद दे, मिलावट का दे, बिना हाँ दुकान तो बदल लेंगे, ये नहीं मोन की नहीं, सोन की रिंकू की नहीं, अंकल की नहीं, ताया दुकान तो बदलेंगे, लेकिन व्यवस्था में नहीं बदल सकते, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इस व्यवस्था में हमने सामान खरीदते खरीदते आज इस इंडस्ट्री का टर्नओवर पहुंच गया सर 65 लाख करोड़। आज इंडियन मार्केट इस प्रकार के प्रोडक्ट का टर्नओवर 65 लाख करोड़ का हो गया है। आज इसलिए दुनिया का हर देश इंडिया के साथ दोस्ती करने का हाथ बढ़ा रहा है। हेलो,
उसके नीचे सबसे बड़ा कारण है दिवाली पे जब हम प्रचार करते हैं इस बार चाइनीज लड़ी नहीं लगाएंगे, चाइनीज बल्ब नहीं लगाते हैं ना, और वो मुहिम थोड़ी सी आगे निकल जाए तो चाइना के टर्नओवर पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है सर। कोई भी देश इंडिया से पंगा लेना नहीं चाहता है। क्यों नहीं लेना चाहता है? क्योंकि मार्केट बहुत है, ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन है, चाहे तो यहाँ से खरीद ले, चाहे तो यहाँ से खरीद ले, ऑप्शन है। मेरी मर्जी है, मैं यहाँ से लूँ या यहाँ से लूँ। लेकिन कई लोग ये छोटा सा निर्णय भी ले नहीं पाते। क्यों ले पाते हैं? सर ये तो पुरानी खानदानी दुकान है, मेरे दादाजी ने भी यहीं से लिया था, बड़े गर्व से बोलता चीना छोड़ा करके। मेरे दादा भी इस दुकान के पक्के ग्राहक थे, मेरे पिताजी ने भी लिया, और मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो इस दुनिया को छोड़ के गए ना तो मेरे से वादा करके गए, बेटा इसको मत छोड़, तेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े ना पढ़े, इसके बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना तेरी जिम्मेदारी बनती है। तेरी मोटरसाइकिल का नया टायर आया ना आए, इसके बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ी में घुमाना तेरी ड्यूटी बनती है। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे से ऐसा कोई वादा, जैसे मुझे पता चला मैं दुकान बदल ली। हेलो, कुछ भी नहीं और किया, क्या वैसे दुकान ही बदलते थे? घर वाला ने फोन किया होगा कि मैंगो शेक बनाना है, आम लेके आना, और बस स्टैंड की तरफ जाएंगे ना सर, इस रोड पे आम की 10-5 रेट लगी मिलेगी, और एक से बात करना, भाई साहब आम लेना, कैसे दिया? 80 रुपए किलो दिया है। बगल में दूसरा खड़ा है और वो कान में धीरे से बोलता है 78 रुपए लगा दूंगा। क्या करोगे? ईमानदारी से बताना। हेलो, अरे 2 रुपए के लिए भी दुकान बदली जा सकती है, तो करोड़ों रुपए के लिए दुकान क्यों नहीं बदली जा सकती भाई साहब? लेकिन यही फैसला नहीं होता है, यही फैसला नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति अपने किसी दोस्त के पास जाता है ना, तो दोस्त होता पता नहीं कहां फंसाने के लिए, जैसे कि इसकी जमीन गिरवी करवा के लगा के, अरे एक ही बात बता था कि जो तेरे किचन में सामान यहां से आ रहा है ना, आज के बाद यहां से ले, एक बार टेस्ट तो कर ले, अच्छा लगे तो दोबारा यहां से ले लेना, नहीं लगे तो फिर यहां से ले लेना। क्यों सर? भाई आप लग से आते हैं ना, आप सुना रहे थे, आज कहने से आरसीएम की इनो साबुन से ला लिए, आज आरसीएम के सेंसेशन ला लिए, अच्छी लगे तो दोबारा हमारे ले लेना, नहीं लगे तो दोबारा उसके ले लेना, और अच्छी लग गई तो आने वाली 7 पुश्तों की सिक्योरिटी का काम बन सकता है सर। यस। तो करना क्या है? अब हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ की बजाय यहाँ, यदि हम यहाँ से सामान खरीदेंगे तो टर्नओवर इस मार्केट का बनेगा, जो ये बना हुआ है। यदि यहाँ से खरीदेंगे तो टर्नओवर इस मार्केट का बनेगा तो दोनों, लेकिन इस मार्केट के टर्नओवर का सारा हिस्सा, हाँ कैलेंडर तो कई बार दे देता दिवाली बड़ा आसान करता सर, आपके लिए कैलेंडर रखा मैंने, और कई बार वो चाय पिला देता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। उसमें ये नहीं पता चाय के पैसे तो पहले बिल में लग जाते। यहां से खरीदेंगे तो टर्नओवर इस मार्केट का बनेगा, और यहां से खरीदेंगे तो टर्नओवर इस मार्केट का बनेगा। अंतर क्या है? इस मार्केट के टर्नओवर का सारा प्रॉफिट इन लोगों का है, और इस मार्केट के टर्नओवर का 45% हमारा आम ग्राहकों का है। इट इज द डिफरेंस। यही अपना टर्नओवर बना लो या इनका बना लो। बहुत दिन बना लिया और बना ही नहीं, कोई अच्छी टी शर्ट ली और सामने वाला भाई पूछ लेता है, भाई साहब कहां से लेके आए? वो जींद के अंदर का नाम ले लेते हैं। अरे उसकी वजह आरसीएम की दुकान का ले लो तो बड़ा भी काम हो गया। यही तो बात करें। और क्या करना है? यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने मित्र को, मामा को, अंकल को, उसको बता दो। धीरे धीरे वो भी यहाँ से लेना शुरू करेंगे, आपका टर्नओवर बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले 100 रुपए आएंगे, फिर 200 आएंगे, फिर 500 आएंगे, फिर 1000 आएंगे, जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा। लेकिन मैं फिर ये मेंबरशिप की स्कीम नहीं है। यहाँ पर पैसा मेंबर बनाने से मिलता है, यहाँ पर पैसा टर्नओवर से मिलता है। तो यदि हम इस टर्नओवर का समझ लें तो आरसीएम क्या कर सकती है? आरसीएम आपको इस बाजार का 45% का मालिक बना सकती है। चीन के बाजार की सबसे बड़ी दुकान जिस पे 50 लाख का माल रखा होगा, 2 करोड़ का शोरूम होगा, लेकिन उसकी दुकान पे भी ग्राहक केवल जींद के या 10-20 किलोमीटर के आते हैं। हेलो, आप यदि जींद बाजार में दुकान भी खोलना चाहते हैं तो ग्राहक जींद के आसपास के आएंगे। लेकिन यदि आप आरसीएम को समझ जाएं, आरसीएम में 12,000 दुकानें हैं, उन 12,000 दुकानों का मालिक आप बन सकते हैं बिना एक नया पैसा। सामान बेचेंगे विराट जी, और टर्नओवर किसका बनेगा?
मेरा हेलो, आपका एक साथी बिहार में रहता है, आपने उसको ज्वाइन करवा दिया और उसको लगा आरसीएम की चाय बहुत शानदार है, हर्बल है, बाहर की चाय में मिलावट होती थी, इसमें एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो रही है, और वो बाजार से चाय लेके आता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, और मैडम को आके बोलते हैं चाय बनाइए, आज नई चाय टेस्ट करते हैं। उसकी मैडम चाय के पैकेट को कैंची से काटती है, एक चम्मच चाय डालती है भिगोने में, और चाय का कप लेके आती है। कमाल देखिए, जैसे वो चाय की चुस्की लेगा, उस कप में से 50 पैसे का सिक्का उछलेगा आपके अकाउंट में। इस बाजार पे कब्जा करने का मौका है ये, आज तक नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा डिसीजन कि आज के बाद यहाँ पे नहीं जाऊंगा। क्या ये डिसीजन ले सकते हैं सर आज? तो सबसे पहले ईमानदारी से बताना, लेना चाहिए सर? थैंक यू वेरी मच। और यही डिसीजन हमें इस बाजार का, हाँ शुरू में सब कुछ लोग मना करें, कोई घबराना नहीं है सर। लोगों की जहां पर लिखा होता है ना दीवार पे, यहाँ पेशाब करना मना है, उल्टी खोपड़ी है ना, थोड़े मना करें कोई बात नहीं, धीरे धीरे सबको समझा रहे हैं। अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि सामने वाले को आपकी तरफ देखने के लिए गर्दन को ऊंचा करना पड़े, अपने आप आपकी टीम में आके ज्वाइन हो जाए। हम तो ऐसे लगे रहते हैं जैसे कि भीख मांग रहे हैं, अरे यार कोई नहीं जुड़ा, कोई जुड़ जा मेरे साथ। क्या कहेगा, मेरे को पागल समझाएगा, उसका फायदा क्या है वो बात कीजिए। मार्केटिंग का रूल है सर, यदि आप अपने फायदे की बात करोगे तो कोई आपके साथ लगने को तैयार नहीं है, यदि सामने वाले के फायदे की बात करोगे तो पूरी दुनिया आपके साथ लगने को तैयार हो सकती है। उसका फायदा उसको मार्केट से थोड़ा अच्छे लगते हैं, सस्ते लगते हैं, बढ़िया लगते हैं, इनकम हो सकती है, वो 1 घंटा लगा के भी कर सकता है, वो बहुत विजय कैसे हो सकता है, उसके सवालों का जवाब दीजिए। इसलिए जैसे आप जुड़ते हैं, इस वीडियोस पे जुड़ने के लिए आपको एक ऑनलाइन केवाईसी करना पड़ता है, अपने डिटेल्स फिल करते हैं, तुरंत एक नंबर मिल जाता है, आपका कार्ड बन जाता है। इस कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं। आरसीएम की हजारों जो दुकानें हैं ना, उन दुकानों से जब सामान लेते हैं ना, सारा सामान बाजार से सस्ता मिलता है। एमआरपी पे 5% से 30% की छूट मिलती है। हर प्रोडक्ट का एमआरपी, डीपी और पीवी परचेज वैल्यू, उस परचेज का 10% से 32% हर महीने आपके अकाउंट, इसलिए तो आपका केवाईसी करा है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। पक्का बिल मिलता है जो इस बात की गारंटी है कि सरकार को टैक्स दिया जाता है। मुझे ये बात पता नहीं कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए सर, हजारों दुकानें चल रही है, सारा नंबर 2 का माल बेच रहे हैं सर। ये मैंने जितनी बैठी हुई आपने जो भी सूट पहने हुए हैं, किसी ने बिल दिया आपको? नो। अपने बच्चों का जूता ले गए, कोई बिल दे रहा है क्या? कितना ब्लैक मनी क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर 1 रुपए का पाउच भी बिकेगा ना तो उसके ऊपर सरकार का सारा टैक्स दिया। इसका मतलब हम भारत निर्माण में काम कर रहे हैं सर। इट इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 100% ईमानदारी के साथ प्रोडक्ट बेचा जाता है, सरकार को टैक्स दिया जाता है, पक्का भी है इसके नकली से बचा। और सबसे बड़ी चीज है, यदि ये सामान अच्छा लग गया और कुछ लोगों को अच्छा लगवा दिया, इस बिजनेस के माध्यम से आने वाली 7 पीढ़ियों की रोटी जैसी इनकम आने का जरिया पैदा हो सकता है। हम सब खेती करने वाले लोग, हमारे खेतों में ट्यूबवेल लगा होता है, क्या करते हैं? जाके बटन दबाते हैं बस। हाँ जी, ऐसा करते हैं ना। आजकल तो बटन भी जगह दबाने की जरूरत नहीं, रिमोट आ गया बता रहे हैं। तो आप थोड़ा सोचिए वो ट्यूबवेल किसने लगा था? हमारे पिताजी या दादाजी लगा था सर। मिट्टी के साथ मिट्टी को हुए थे, गड़ा खोदा, गड़े में जो भी काम किया है ना। आज हम क्या कर रहे हैं? बटन तो दबा रहे हैं। वही जीवन सही है। आज आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, कहते हैं कि 3 पीढ़ियों में से किसी एक पीढ़ी को कुर्बानी देनी पड़ती है जब रेवोल्यूशन आता है। पहले मजा ले लो, बाद में कीमत चुका लो, या पहले कीमत चुका दो, बाद में मजा ले लो। नियम है तो प्रगति का। यदि अब थोड़ी सी मेहनत कर लेना, अगली पीढ़ियों की अमीरी की गारंटी का जरिया बन सकता है। छोटा सा फैसला, छोटा सा फैसला, बस दिमाग उल्टा है कि हम इसको बिजनेस मानते ही नहीं है। क्योंकि बिजनेस का मतलब है जब तक लाखों लगते नहीं, लाखों फंसते नहीं, टेंशन आती नहीं, तो बिजनेस का ही काम। और कई लोग तो बोलते हैं सर रात को मुझे थोड़ी सी लेनी पड़ती है। मैंने कहा क्यों लेनी पड़ती है सर? इतनी टेंशन है, इतना काम, क्योंकि पैसा लग रहा है ना, या कुछ नहीं लग रहा, 24 घंटे एंजॉय। और सबसे बड़ी चीज सर,
कैसा लग रहा हूँ सर? मैं ठीक ठाक लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ठीक ठाक? इससे बढ़िया काम क्या होगा? कुछ नहीं करना। स्मार्ट अनिल जी कितने जोरदार बोल रहे सर, मजा ना है ना सर। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मैं दिखाऊंगा आपको, मैं जिंदगी बदल दी लोगों की, लेकिन किसकी? जिनके समझ में आ गया। ये सारे फायदे मिलते हैं सीखने का। ये हमारे लिए एक बहुत टिपिकल पॉइंट है सर। पढ़ाई कर ली, नौकरी लगे, उसके बाद पढ़ाई खत्म, अब तो बहुत सीख लिया। सीखने की प्रक्रिया पूरी हो सकती है सर, आगे बढ़ने का और दुआएं कमाने का। इससे बढ़िया दुआएं कमाने का कोई काम नहीं सर। बीसी छाबड़ा जी ने एक स्लाइड दिखाई थी। एक व्यक्ति को पांव में घाव हो गया, शुगर इतना ज्यादा था कि डॉक्टर ने बोल दिया इसका पांव काटना पड़ेगा। और किसी व्यक्ति ने कहा आप मेरी मानो एक बार गाना शुरू कर दो, रोज के 4 डोज। 2 महीने के अंदर डॉक्टर हैरान कि कैसे हो गया। उसका पूरा परिवार उस व्यक्ति को भगवान की तरह मानता है जिसने उसको गामा देने की पकड़ दी। आपके कहने से कोई लड़का इस बिजनेस में रोटी टेक्निकल पा गया तो पूरी जिंदगी आपके पांव में हाथ लगा सर आपने मेरी जिंदगी बदल। ये केवल काम नहीं है सर, ये दुआएं कमाने का तरीका है और पूरे इंडिया में बिजनेस करने का मौका आपको मिलता है। बस आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के लिए कुछ लगाना। हाँ, यदि आप आगे नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आपको 1000 पीवी का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। जैसे आपका नेटवर्क बनता है, कंपनी आपको इसके हिसाब से कुछ बेनिफिट देती है। जैसे आपका 5000 पीवी होता है 12%, 10,000 14%, 3.5 लाख में 32%, और यहाँ पर आपके एक लेवल शुरू हो जाते हैं। जैसे 20,000 होता है बिगिनर, स्टार्टर, ईगल, ओपनर, रनर, विनर, स्टार, रॉयल्टी 8%, टेक्निकल 5%, यानी कि कुल 45% पैसा आपको कंपनी इसमें वापस बांटती है एक सिस्टम के माध्यम से। और यदि आप इन उपभोक्ताओं का एक नेटवर्क बना लो, तो बड़ी इनकम पाने का स्थायी आधार मिल सकता है। कोरोना काल में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसका बिजनेस डाउन नहीं हो। किसी का 20% डाउन, किसी का 30, किसी का 70, किसी का 80%। आज से बिजनेस इकलौता बिजनेस है जिसका कोरोना काल में 3 गुना बिजनेस बढ़ा है। क्योंकि जब लोग घर में थे ना, तो घर में रहते हैं भूख भी ज्यादा लगती है, चाय भी ज्यादा पी जाती है, पापड़ भी खाते हैं। और जितना ज्यादा लोग खाएंगे, 2 बार 3 बार नहाएंगे तो आपका बिजनेस घटेगा बढ़ेगा? इसका मतलब यूजर का नेटवर्क बना के स्थायी इनकम बनाने का एक बड़ा जरिया बन सकता है। जिसकी समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आता है। क्या लगता है जो व्यक्ति लेके आया है ना, उसको बड़ा आसान कर रहे, देखो मैंने तेरी बात मान ली, और वो बेचारा पता नहीं है उसको भी, कभी रास्ते में समोसा खिलाएगा, कभी उसके बस का भाड़ा देगा, कई बार तो टिकट भी ले लेता है उसका। क्यों? उसका समझ में नहीं आ जाता। आपको क्या दे रहा है? एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, करना तो आपको पड़ेगा, मेहनत तो आपकी होगी, लेकिन वो आपको इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जिनके समझ में आ गया उनकी जिंदगी बदल गई। मेरी टीम का लीडर है सर, काम सारे अच्छे हैं सर, लेकिन सुबह से शाम तक मिट्टी से मिट्टी होना पड़ता है सर। जिंदगी में कुछ फर्क पड़ा सर? यस। आज स्टार ब्लड है। हमारी टीम का लीडर 1000 रुपए की नौकरी करता था दुकान पे। बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए परचेजिंग करने के पैसे नहीं थे, 3 महीनों में पैसे दिए। 250 किलोमीटर तक कोई पीयूसी नहीं, 350 किलोमीटर तक कोई डिपो नहीं। मन में जुनून था कि जिंदगी बदल गई तो ये काम करना चाहिए। जिस व्यक्ति की दुकान में लोग उससे रिक्वेस्ट करें, सर 5000 का सामान आप मेरे गाड़ी से रख लो इस दुकान में, मेरा भला हो जाएगा। आज आरसीएम का स्टार ब्लड है, गाड़ी मेंटेन करता है, निर्मल तेलंगाना से है। आरसीएम बाजार वहां 2-2, 3-3 है, और आरसीएम का डिपो वहां पे चल रहा है। जिनकी समझ में आ गया उनकी जिंदगी। एक ऐसी कहानी जो शायद आपने सुनी होगी, मेरी टीम का लीडर अजय पारक बीसीजी की मीटिंग में चला गया और बीसीजी ने बोला आज से 5 साल पहले ये जिंदगी बदलने का काम है। तो लगा पूरी जिंदगी ड्राइविंग करता रहूंगा ना तो जिंदगी तो नहीं बदलेगी। अभी 19-20 को हमारी एकेडमी थी, आप थे सर उस एकेडमी? इसकी वाइफ पे सर बोला नहीं गया, स्टेज रोने लगी है,
कि मेरे बच्चों को 2-2 रुपए के लिए रोना पड़ता था। ड्राइविंग करता सर, आरसीएम किसी ने प्लान दिखाया, सबसे पहले अपने आप को बदला था। हेलो, सबसे पहले अपने आप को बदला, देखिए। और आज आरसीएम के धूप भी अच्छी रखे, हमको भरोसे बैठा नहीं किसी पे, कोई और करके देगा, कोई नहीं करके देगा। हेलो, खुद करना पड़ेगा। करना क्या है सर, तरीका बताऊंगा मैं। कुछ लोगों से बात करनी है, क्या करना, समझ में नहीं आया तो अगले से कर लो। भाई हम भगवान ने ऐसे देश में पैदा कर दिए जहां लोगों की कमी तो नहीं, सही है ना? चाइना के बाद नंबर 2 पे, और परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो नंबर 1 पे गया। दिक्कत किसी, निकल जाओ ना सड़क पे, कितने लोग हैं सर, जैसे तो ठीक ठाक लगे, भाई साहब हेलो कैसे हो यार, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, वो कोई अच्छी बात, 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, बताइए। बातचीत शुरू करोगे, ज्यादा क्या करेगा, भाई साहब मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा तो नहीं कि पुलिस को बुलाएगा, इसने मेरे से क्यों बात कर ली। बस में जाते हो, आपको कुंडली जाना है टिकट लेके बस में एक सीट पे बैठ के क्यों जाते हो सर? सीट नंबर 15 मिली थी, नगुरा तक 15 बैठे, एक व्यक्ति जानकारी होगी। नगुरा के बाद राजौंद तक दूसरी सीट बैठे, राजौंद से पुकरी तीसरी बैठे, 3 कॉन्टैक्ट आए कि नहीं आए? बातचीत बाद में करेंगे। अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को लगातार बढ़ाइए, और जिस दिन आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया, उस दिन आपका बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में चला जाएगा। हम तो उम्मीद ये करते हैं कि मेरे घर के इधर वाला एलएन में, इधर वाला बी में, इधर से मेरा काम ऐसे चल जाए, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई साहब। आपको थोड़ा सा बाहर तो निकलना पड़ेगा यदि सफल होना है। लास्ट पॉइंट आज की मीटिंग का, टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ सर, क्योंकि मैं अपने घर में था तो मुझे कोई आज फॉर्मेलिटी नहीं थी। अपने घर में है तो आज खुल के बात करेंगे ना। और मेरा ड्रीम है, हम सबका ड्रीम है, जितने भी जींद के लीडर्स हैं, आज हम बहुत लकी हैं कि आरसीएम बिजनेस में 80% बिजनेस जींद का होता है। ये आप लोगों के प्यार और आप लोगों के आशीर्वाद का आज आपके जींद शहर का नाम, आप कहीं चले जाइए, जब आप जाएंगे ना बताएंगे मैं जींद से हूं, लोग खड़े हो जाते हैं सर। आज जींद का वो पोजीशन है आरसीएम। अब हम बात करते हैं, यदि करना है, समझ में आ गया, करना है, अब करना है तो कुछ सिस्टमेटिक तरीका तो करना पड़ेगा। क्या क्या करना है, तो मैं कुछ 7 पॉइंट आपसे बात करना चाहता हूँ। यदि मुझे इस बिजनेस में 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे जाना है तो मुझे क्या करना है, राइट? अब यदि आपके पास डायरी पेन हो तो लिखने